अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जटाशंकर चौधरी हत्याकांड के, जाय में आए मृतक के परिजन से भेंट करबा के लेल जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचला। पिछला दिन दरभंगा के सैदनगर में भेल जटाशंकर चौधरी हत्याकांड में मृतक जटाशंकर चौधरी के परिजन से मुलाकात करबा के लेल जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आई दरभंगा स्थित उनकर आवास पर पहुंचला। पीड़ित परिजन से भेंट कयलनि। एहि दौरान स्थिति गमगीन भ गेल छल। पप्पू यादव पीड़ित परिवार के सांत्वना देलनि और घोषणा कयलनि जे मृतक जटाशंकर चौधरी के बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के जे खर्च हैत ओ जब तक राज्य सरकार कोनो मदद नहीं करैत अछि तब तक पप्पू यादव मदद करता। संगे संग स्वर्गीय जटाशंकर चौधरी के दुनू पुत्री के शादी में 1-1 लाख रुपया पप्पू यादव देवाक ऐलान कयलनि और जिला प्रशासन समेत राज्य सरकार पर एहि दौरानो जम कऽ बरसला। पप्पू यादव कहलनि जे बिहार में बिल्कुल अराजकता के माहौल अछि, सरकार के इकबाल बिल्कुल खत्म भ चुकल अछि, हर तरफ क्राइम भ रहल अछि। खास कऽ ओ दरभंगा के जिक्र करैत कहलनि जे चूड़ा दही खाय वाला दरभंगा के लोग आइ बारूद के ढेर पर छथि। ओ दरभंगा वासी सबसँ अपील कयलनि जे जागू, नहीं तो बहुत देर हो जाए। दरभंगा इतना बड़ा बारूद, जमीन माफिया और शराब और ड्रग्स माफिया, तब गया मेडिकल माफिया और एजुकेशन माफिया को दरभंगा में। हर गली में 3 नेट और सबका संरक्षण प्राप्त है नेताओं का। जो दिवालिया हो गए थे वो आज अरबपति करोड़पति बन गए। एनएच में यहां से लेकर के दोनों तरफ इन नेताओं की जमीन और सब लोग इन्वॉल्व। इसके पहले भी मैंने थाना प्रभारी एडीएम के बारे में बोला। आज मैं एचएन सिंह, क्या कारण है कि जटाशंकर झा लगातार, उसके पहले चौधरी वो डैगर मार दिया पान दुकान वाले को, विकास प्रकाश झा, मनोज झा, तीरे हत्याकांड, टेम्पू का ड्राइवर, एक लड़का, 2 बच्ची का गायब होना लगातार। ये दरभंगा है। ये अणुबम और परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक दरभंगा हो चुका है। दरभंगा की आजादी के लिए समाज के लोगों को आना पड़ेगा। एमेजॉन की भूमिका को तलाशनी होगी कि जटाशंकर झा की घटना में उनकी भूमिका क्या है। 1.5 घंटा तक वो जिंदा रहे, तड़पते रहे, न तो समाज के लोगों ने उठाया। दोनों थाना के बीच में, वह थाना कह रहा था मेरा नहीं, यह थाना कह रहा था मेरा नहीं। पहले भी एचएन सिंह जो थाना प्रभारी हैं, उसकी भूमिका बिल्कुल, मैं उसके सस्पेंशन और ट्रांसफर की मांग करता हूं। अविलंब उसकी पूरी इंक्वायरी, एचएन सिंह के पूरा का पूरी संपत्ति की जांच मैं मुख्यमंत्री जी को जाकर के आज लिखूंगा। दरभंगा के 4 थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच ईडी सीडी सबसे लिखूंगा। इंटायर से दरभंगा के लोग कंप्लीट असुरक्षित हैं। दही चूड़ा खाने वाला दरभंगा आज बारूद के ढेर पर क्यों है? दही चूड़ा खा करके रिश्ता निभाने वाला दरभंगा आज अपराधी और माफियाओं के निशाने पर क्यों है? उसी मोहल्ले में सांसद का घर 3 दिन हो गया नहीं गए। यहां का विधायक सिटी में जाता है क्योंकि उसकी स्वजातीय हत्या हुई, और यहां का विधायक तेरे हत्याकांड होता है तो 4 दिन के बाद इनके विधानसभा में 3 दिनों से हत्या हो चुकी है, आज तक पूछने वाला नहीं। वाह रे वाह। हम एमेजॉन कंपनी से मांग करते हैं कि अविलंब आप 25 लाख रुपया उस कर्मचारी को सरकारी नौकरी, हत्या के पीछे कारण है या हत्यारा पैसे के लिए ही सिर मारा, और इन थानाओं की भूमिका
एसपीडी ट्रायल जटाशंकर झा की बेटी में पप्पू यादव के तरफ से 1-1 लाख रुपया शादी में मदद, और उनके लड़के आईटीआई का कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है इमरजेंसी, तब तक हर महीना उनके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता यह है कि आज मुद्दा सबसे बड़ा बिहार में क्या है? अपराध माफिया पदाधिकारी, सदन पूरा 23 दिन चला, एक बार भी मुद्दे, स्पीकर विवाद उठे, कई घटनाएं घटी और विपक्ष पूरे बिहार से नदारत रही। मस्त है एमएलसी के चुनाव में सिर्फ राजनीति होगी, सियासत के अलावे कोई मतलब नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। समाज को खुद निर्णय लेना पड़ेगा। एमहर दोसर तरफ बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर पप्पू यादव से जखन ई पूछलहुँ जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाय के इच्छा व्यक्त कयलनि हन, तो ओ किछु एहि तरहे अपन प्रतिक्रिया देलनि। पप्पू यादव कहलनि जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कोनो चीज के दिक्कत और कमी कहियो नहीं रहल, वो लगातार जनप्रतिनिधि रहला हन। राज्यसभा जाय के उनकर फैसला की अछि वो जानैत, लेकिन उनका ऐसा ज्यादा बेहतर सोचबाक चाहिए। संगे संग पप्पू यादव से इहो पूछलियन जे यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनै छथि तो जनाधिकार पार्टी के की स्टैंड है, ओहो पर वो थोड़े गोलमोल जवाब दिलन। कहलन जे उपराष्ट्रपति पद पर किया, वो प्रधानमंत्री पद के लेल आगू बढ़त, हमर सबके पूरा सहयोग रहत। हालांकि अखन एहि पूरा मामला में समय अछि, आगू की है देखे वाला बात अछि। नीतीश जी राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं। सर मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं। अब नीतीश जी बात कर रहे हैं कि बीजेपी भेजना चाहती हो, तो उनसे पूछिएगा ना। मुझे लगता है कि नीतीश जी इतना कमजोर नहीं हो गए कि बीजेपी वाले जो मन में आए सो करें। मुझको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो 16 साल सीएम के कुर्सी पर रहा हो और राज्यसभा 4 बार 5 बार लोकसभा में गया हो, ये मैटर उनके लिए बहुत छोटा है, मुझको जैसा लगता है। यदि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता है। बिहार का लोग पीएम चाहते हैं, हम वही लोग कोई नेता बने। हम नीतीश कुमार जी की बात नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति इंस्टॉलमेंट मुद्दा है, ये कोई मैटर है? बनना होगा नीतीश कुमार पीएम बने ना, उसका सपना देखे। उपराष्ट्रपति का सपना देखे क्या करें। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर पंचायत के असगांव के डीलर नूर आलम के खिलाफ आई काल्हि लागि रहल है जेना साजिश के एक दौर चल रहा है। नूर आलम के ऊपर मामला तक दर्ज करवायल गेल हन और आरोप लगायल गेल हन जे हुनका ओतऽ से लेल गेल अनाज किराना दुकान में बेचल जा रहा छल। दरअसल एहि पूरा मामला में स्थिति ई अछि जे नूर आलम के अपन जे जनवितरण के दुकान अछि, ओहि के अलावे 2टा और दुकान उनका साथ संबद्ध कयल गेल अछि। मतलब उनका पास 3टा पॉश मशीन अछि, लेकिन जे एकटा दुकान काजल कुमारी के उनका साथ संबद्ध कयल गेल छल, ओहि दुकान के चार्ज दै काल में पॉश मशीन और अन्य सामान तो दऽ देल गेल, लेकिन लगभग 350 क्विंटल अनाज जे हुनका दै के छल वो आइ तक नहीं देल गेल। और अही के आड़ में एकटा साजिश के दौर शुरू हो गेल। असगांव के डीलर नूर आलम के खिलाफ आई से नहीं बल्कि शुरू से ही साजिश के एकटा दौर चल रहा है। ई दौर 1998 ईस्वी से शुरू भेल। कालांतर में उठापटक उतार चढ़ाव होइत रहल, दुकान ठीक ठाक चलत रहल, लेकिन एहि बीच में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा एकटा खेल खेलल गेल और एहि खेल में किछ और लोग शामिल छथि। सबसे पहले सदर अनुमंडल पदाधिकारी नूर आलम के दुकान के औचक निरीक्षण केलन। आरोप लागल जे सूचना दै के बावजूद हुनकर दुकान बंद पायल गेल। नूर आलम के एहि पर किछ और कहब अछि। एहि के बाद फिर
एमओ द्वारा निरीक्षण कयल गेल। एमओ बतौलन जे हमरा कंप्लेन मिलल, ताहिके बाद हम पहुँचलहुँ निरीक्षण करे के लेल। ओहि दौरान ओ स्टॉक के मिलान भी कयलनि। स्टॉक के मिलान में वो कहलन जे अनाज कम अछि। आरोप लागल जे 24 बोरा चावल बेच देल गेल, लेकिन नूर आलम कहि रहल छथि जे ई सब फंसावे के साजिश के तहत कयल जा रहल अछि। आखिरकार कोनो भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ ई खेल किया खेलल जाइत अछि, ई एकटा बहुत पैघ सवाल अछि। आइ के समय में सारा स्थिति के यदि अवलोकन कयल जाय तो स्थिति ई बता रहल अछि जे नूर आलम अपन दुकान से जे राशन वितरण करै छथि ओहिसँ उपभोक्ता के कोनो शिकायत नहीं अछि। शिकायत संबद्ध दुकानदार और किछु अन्य साजिशकर्ता के अछि, जे एकटा ताना बाना बुनै छथि, छापेमारी करवाबै छथि और ओहिके बाद परेशान करे के एकटा दौर शुरू भ जाइत अछि। अपन बेगुनाही पर नूर आलम के की कहब अछि, सबसे पहले ही सुनल जाए। सबका मार्जिन मनी आया है सर, मेरा बार बार हम ऑफिस के चक्कर लगाते रहे सर, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो कहता है कि तुम सिस्टम में नहीं हो इसलिए तुम्हारा नहीं जाएगा, इतना पैसा दो, बार बार पैसा के डिमांड किया जाता है। उसके बाद अचानक हम दाना वितरण कर रहे थे मार्च का, अचानक एमओ साहब 24 तारीख को जाकर के हम पे छापा मारे, एक बार नहीं 2 राउंड, और उसका उल्टे जो है हम पे इल्ज़ाम लगा दिए कि हमको बंदी बना के रखे हुए थे। उसके राम कुमार पीए जो है सो ऐसा कोई बात नहीं। सभी मीडिया भाई को, सभी अफसर को, मैं सभी आदमी को सम्मान करता हूँ सर, शुरू से करते आया हूँ, करता रहूँगा। हमको बेवजह जो है से फंसा करके जेल किया जा रहा है। रमज़ान का समय है, वारंट इशू कर दिया, हम घर से बगैर है। हम अन्नदाता होकर के हम माले की सबको दाना खिलाते हैं, हम घर से बाहर, अपने बाल बच्चा, छोटा परिवार है, मेरा बाल बच्चा रो रहा है। तो शुरू से आपके साथ ऐसा क्यों? आपके पास तो 3 दुकान संबद्ध है, एक हाँ। आपका अपना 2 संबद्ध किया गया है। जी। कितना मतलब ये दाना आपको कितना अलॉट होता है? हमको अलॉट है लगभग 350, समझ गए सर। मेरा अपना मशीन शुरू से ही 0 होता रहा, 1 किलो नहीं है। काजल कुमारी के अगस्त में दुकान संबंध हुआ, अभी प्रभार में जो अपने वीडियो बहादुरपुर जो है तो लेटर जारी किए थे कि इतना माल जो है नूर आलम को देना है काजल कुमारी को, लेकिन हमको नहीं दिए। तो हम आवेदन SDO साहब को किए, जिला में किए, 2 बार किए, और उसका बराबर हम जो है ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। और मेरा मार्जिन मनी अभी तक नहीं आया, सभी विक्रेता को आ गया, मेरा नहीं आया है। हमेशा जलील किया जाता है। निष्पक्ष अगर जांच हो जाए सर, पंचायत, हम आग्रह करेंगे, अगर हमसे मालिक की होगा तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं हम। तो आपके क्षेत्र की जनता जो आपके उपभोक्ता हैं, जी, वो तो कोई शिकायत नहीं करते? कोई शिकायत कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं है सर कि एक भी आवेदन अनुमंडल में पड़ा होगा मेरे खिलाफ में। क्योंकि जहाँ कंकर नहीं मिलता था वहाँ हम अनाज परिवर्तन किए हैं। बहुत खुश है, मशीन आ गया है, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि मैं बहुत खुश हूँ। 1 ही रुपया खाता हूँ, सुकून से रहता हूँ सर। तो क्या लगता है आपके खिलाफ साजिश शुरू से हो रही है? पूरा शुरू से ही साजिश हो रहा है सर। मेरा दुकान अभी तक में जो है 1998 से हमको लगता है कि 5-6 दुकान संबंध हो चुका है बाजितपुर में। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं सर कि हम बेगुनाह हैं, हमको मालिक की जैसे वारंट इशू है उसको माफ़ किया जाए, और हम बाल बच्चे के बीच रहे हैं, सप्ताह भर से हम भटक रहे हैं। बेवजह हमको जो है से दूसरे का माल हमरे माथा पर लाद करके मुकदमा किया गया है। जो काजल कुमारी को लगभग 350 क्विंटल अनाज जो आपको देना था जी पॉस मशीन के हिसाब से, वो आपको मिला? नहीं मिला, इसलिए हमने आवेदन किए SDO साहब को और मालिक की जिला में और DDC को भी किए। उसके बाद फरवरी में ओल्ड करके आ गया सर। फिर हम आवेदन किए कि कल होकर के हम नहीं फंस जाए। मेरी मशीन पर शुरू से 1 किलो माल नहीं है, और कभी रहेगा। के अलावे जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव भी पूरा मामला के पर्सनली लेलन हन। वो आरोप लगावैत कहलन हन जे एकटा तिकड़ी अखन काम कर रहल अछि, नेता, अफसर और अन्य लोग के जे लूट के एकटा साम्राज्य स्थापित करऽ चाहि रहल अछि, लेकिन पप्पू यादव एहि चीज के सफल नहीं हुआ देत। वो कहलन यदि छेड़ल जाए तो कोनो हाल में नहीं छोड़ब। पर केस हो गया, एमओ ने केस कर दिया, हम DM साहब से बात करेंगे। नूर आलम साहब को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बहुत परेशान किया जा रहा है इनको। भैया वो भी सर मीडिया के सामने उनको कहा जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया, यानी मीडिया भी बंधक था क्या उस दिन? इस पे एमओ साहब कुछ नहीं सफाई दिए। भैया एमओ साहब से पूछिए, ये लोग 1 नंबर चोर हैं, और ऐसे ही चोर को प्रोटेक्शन पदाधिकारियों के द्वारा मिलता है। अब बिना बिहारी कहते हैं कि हम लोग हिजड़ा बना दिए नीतीश।
हम कहते हैं ये लोग हिजड़ा बना नहीं दिए, ये लोग हिजड़ा पैदा ही होते हैं। भर दिन दलाली करेंगे, दलाल बने का काम करेंगे तो हिजड़ा क्या होंगे? भर दिन तो ये लोग नेता लोग दलाली करते हैं। तो नेताओं का संरक्षण प्राप्त है एमओबीओ को। मजबूत आदमी है, लड़ाई लड़ी जाएगी, पार्टी किसी से डरती नहीं, बपोती उसका बिहार नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। और यदि बात कल जाए डीलर तो अनाज वितरण के साथ ही एक खेल शुरू हो जाइत अछि अनाज बेचे के। वो अनाज केना बिकैत अछि तो डीलर ने अनाज बेचे छथि, अनाज उपभोक्ता बेचे छथि। और केकरा हाथे तो टुक टुक ठेला टेम्पू पर पता रहैया ओकरा जे कहिया कोन डीलर ओतऽ अनाज वितरण हेतै, और ओहि डीलर के घर के अगल बगल में आबि कऽ ओ अपन ठेला लगा दैत अछि और लोग 2 रुपये 4 रुपये उठाबै छथि, 16-17 रुपये एकरा हाथे बेच लै छथि। कारण एकेटा रहैत अछि जे सबसे ज्यादा बिक्री होइत अछि ओ चावल बिकैत अछि। किएक तऽ मिथिलांचल क्षेत्र में लोग उसना चावल ज्यादा पसंद करै छथि और जे आबैत अछि डीलर के माध्यम से ओ अरबा चावल रहैत अछि। तो बहुत लोग तो उसना बदल लै छथि अरबा दऽ कऽ, लेकिन बहुत के की होइत अछि जे पाई के काम रहल तो पैसे लऽ लेला। लेकिन एहि पर रोक लगनाइ जरूरी अछि। प्रशासन के नाक के नीचा ही भऽ रहल अछि, हर केकरो जानकारी में भऽ रहल अछि, कार्रवाई किछु नहीं होइत अछि। किया एकटा सवाल खड़ा भऽ रहल अछि। दरभंगा में 13 किसान श्री बनला, जिनका जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा दरभंगा द्वारा किसान गौरव एवं किसान श्री पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गेल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि प्रक्षेत्र में धान फसल में दरभंगा जिला में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर 80 क्विंटल धान उत्पादन करे वाला किसान अजित नारायण यादव के दरभंगा किसान गौरव एवं प्रखंड स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन करे वाला 13 किसान के दरभंगा के किसान श्री पुरस्कार से नवाजल गेल। एहिमे दरभंगा सदर प्रखंड के किसान फूलो देवी, सिंहवाड़ा प्रखंड के राजीव कुमार, अलीनगर प्रखंड के जयकांत शर्मा, बेनीपुर प्रखंड के जयप्रकाश झा, जाले प्रखंड के निरंजन पुरी, मणिगाछी प्रखंड के वैद्यनाथ सिंह, केवटी प्रखंड के असदुल्लाह रहमान, किरतपुर प्रखंड के बनारसी यादव, बहादुरपुर प्रखंड के विनय कुमार ठाकुर, बिरौल प्रखंड के श्याम कुमार, तारडीह प्रखंड के दिनेश यादव, घनश्यामपुर प्रखंड के बबीता देवी एवं बहेरी प्रखंड के किसान सीताराम साव शामिल है। दरअसल किसान गौरव पुरस्कार के लिए 25,000 रुपया एवं किसान श्री पुरस्कार के लिए 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाइत अछि। एहि अवसर पर पुरस्कृत किसान के संबोधित करैत जिलाधिकारी कहलनि जे अहाँ के किसान गौरव एवं किसान श्री पुरस्कार प्राप्त भेल हन। वास्तव में ई पुरस्कार एहि बात के द्योतक है जे अहाँ सब खेती के माध्यम से जे उत्पादकता हासिल केलहुँ हँ वो अन्य किसान के लेल प्रेरणादायी हुए। ओ कहलनि जे हम जानै छी जे विश्व के बढ़ैत आबादी के पेट भरे के लेल हुनक भरण पोषण के लेल ही हमरा कृषि उत्पादकता के लगातार बढ़ाबैत रहय पड़त। संगे संग भारत सरकार के परिकल्पना है जे किसान के आमदनी बढ़े और कृषि के उद्यम से जोड़े तो ओकरा आगाँ लऽ जायल जाय। एहि के लेल हम कोन प्रकार से प्रयास कऽ सकैत छी एकर भी झलक एतऽ दिखाई पड़ैत अछि। ओ कहलनि जे कृषि के आमदनी बढ़ाबै के लेल या तो उत्पादकता बढ़ा के ओकर लागत कम करऽ पड़त या ओकरा उत्पाद के कीमत बढ़ायल जाय, ओकर मांग में वृद्धि हुए। आय उत्पाद के मात्रा बढ़ावे से आम लोग में एक आयाम स्थापित किया गेल हन जे बहुत ही सराहनीय अछि। बिहार के अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि में उत्पादकता बढ़त तो लोग के आमदनी बढ़त। सरकार भी किसान के प्रोत्साहित करे के लिए विभिन्न प्रकार के योजना से कृषि के जोड़ रहा है ताकि किसान आगा बढ़े। दरभंगा में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत एक जागरूकता रैली निकालल गेल। राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के आयोजन किया जा रहा है। एहि के तहत 1 अप्रैल 2022 के दरभंगा समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पोषण रैली के रवाना किया गेल। एहि दौरान किशोरी बालिका सिंधिया कुमारी, संध्या कुमारी, ललिता कुमारी, किरण कुमारी, छवि कुमारी, नैन्सी कुमारी, राधा कुमारी द्वारा कलश बनाकर पोषण संबंधित संदेश के दर्शायल गेल। संगे संग कलश यात्रा निकाल कर लोग के कुपोषण के दूर करे के लऽ विभिन्न माध्यम से जानकारी देल गेल। एहि साथ ही महिला पर्यवेक्षिका के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा रैली निकालल गेल। रैली में सेविका द्वारा हरी साग सब्जी खाना है, एनीमिया दूर भगाना है, संतुलित आहार खाना है, कुपोषण दूर भगाना है, सही पोषण देश रोशन, जीने का हो यही आधार, संतुलित भोजन स्वस्थ विचार आदि के नारा लगायल गेल।
ई रैली दरभंगा समाहरणालय परिसर से होइत शहर के मुख्य सड़क कचहरी टावर लोहिया चौक पोलो मैदान होइत पुनः जिला प्रोग्राम कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना पहुंचकर संपन्न भेल। एहि दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हाथ में तख्तिया लऽ कऽ लोक के जागरूक केलनि। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड,
दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई के दौर वेब मीडिया के दौर है और वेब मीडिया के दौर में जखन वेब मीडिया कब जीत लेते हैं तो हुनकर खुशी के की पैमाना है एकर अंदाजा लगेना बहुत ही आसान है। दरभंगा में चल रहा 15वीं प्रमंडलीय मीडिया कप पर वेब मीडिया के टीम आई अपन कब्जा जमेलक। दरभंगा में चल रहा 15वीं प्रमंडलीय मीडिया कप के आज समापन हो गए। मीडिया कप के फाइनल मैच में वेब मीडिया राष्ट्रीय सहारा के हरा कर जीत हासिल कलक। काफी रोमांचक ई मुकाबला रहल। एहि दौरान आगत अतिथि सब जीते वाला टीम के बधाई दिलन, संगे संग रनर अप टीम के भी वो सब बधाई दिलन। आगत अतिथि में बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी समेत विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब उपस्थित छला। वेब मीडिया के शील्ड पर कब्जा के साथ ही वेब मीडिया टीम में खासा उत्साह देखल गेल। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी में शिलालेख के अध्ययन के काम शुरू भेल हन। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के कुमरखत मधुबनी से प्राप्त शिलालेख के अध्ययन डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति कह रहा छथि। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इपिग्राफी शाखा मैसूर के निदेशक के एक पत्र भेज कर आग्रह कयल गेल छल जे संग्रहालय के शिलालेख के अध्ययन करायल जाय। एही आलोक में दूटा विशेषज्ञ डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति एवं उमेश कुमार द्वारा कुमरखत शिलालेख के साथ साथ चंद्रधारी संग्रहालय के शिलालेख के भी छाप लेल जा रहा है। दोनों संग्रहालय में अधिकतर मिथिलाक्षर में शिलालेख है, लेकिन मिथिला क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान से अधिकृत एक भी विशेषज्ञ नहीं छथि जिनका पर भरोसा कयल जा सके। बिहार के कोनो भी विश्वविद्यालय में मिथिलाक्षर के प्राचीन स्वरूप के पढ़ाई नहीं भ रहा है। एहन परिस्थिति में एकमात्र विकल्प भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इपिग्राफी शाखा है, जाहि के अध्ययन पर भरोसा कयल जा सकैत अछि। डॉक्टर कृष्णमूर्ति द्वारा चंद्रधारी संग्रहालय में संग्रहित बुद्ध मूर्ति के अलावा अनेक मूर्ति द्वार स्तंभ एवं शिलापट के छाप लेल जा रहा है। एहि के बाद इस शिलालेख पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन को भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौंपल जात। डॉक्टर मिश्र के अनुसार इस शिलालेख पर अनुसंधान के बाद संग्रहालय द्वारा प्रकाशित कयल जात। मिथिला भारती शोध पत्रिका के अगला अंक में भी एकरा प्रकाशित कयल जात। सुपौल में आगामी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती के लोक एक बैठक कयल गेल। अम्बेडकर चौक मानगंज अंतर्गत राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह के आगामी आयोजन के लेकर विचार विमर्श कयल गेल। जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए महासंघ के कार्यकर्ता कई अहम फैसला कलन। जयंती समारोह के ऐतिहासिक बनावे के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण कयल जात। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर LK निराला कलन। इंजीनियर LK निराला कार्यकर्ता सबके बैठक के संबोधित करते कहलन जे सब कार्यकर्ता तन मन धन से कार्यक्रम के सफलता के लिए प्रयास शुरू कर दिया। साथियों, आज का जो बैठक था आप लोगों को विदित है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आगामी 14 अप्रैल को जो जन्मोत्सव है, हम लोग चाहते हैं कि जिला सुपौल में जो ये अम्बेडकर चौक है त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत मानगंज पंचायत में, यहाँ बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगे और हम लोग इसकी तैयारी के अंतिम रूपरेखा देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगेगी
14 अप्रैल को। साथ ही साथ हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके द्वारा एक रैली प्रदर्शन किया जाएगा बाबा साहब के जन्मोत्सव को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब गांव के आदमी के लिए, गरीब दलित शोषित वंचित लुंठित कुंठितों के लिए संघर्ष किया है और वो संघर्ष कहीं न कहीं हम लोग जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए बाबा साहब को। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा महासंघ के बैनर तले ये ऐसा प्रण किया है कि 14 अप्रैल को ऐतिहासिक दिवस बनाएंगे। बिहार में चल रहा विधान परिषद चुनाव के लौको आई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मोतिहारी पहुंचला। स्थानीय निकाय चुनाव में अपन समर्थित उम्मीदवार के जीत दिलावे के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह मोतिहारी पहुंचला। मोतिहारी आवे के बाद दोनों नेता निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह के समर्थन दैत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबसे वोट मांगलन। एहि दौरान मीडिया से भी वो सब बात कलन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह अपन बयान में बीजेपी और राजद समर्थित उम्मीदवार पर निशाना साधत कहलन जे एक तरफ व्यवसाय जगत के नेता तो दोसर तरफ अपराध जगत, एहन में महेश्वर सिंह के जितेनाइ बहुत ही जरूरी है। अहाँ सब अपन वोट हिनका दियौन। ओते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से जखन पूछल गेल जे यूपी चुनाव के परिणाम आवे के बाद बिहार में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के की हाल है, तो कहलन जे यूपी परिणाम से बिहार पर कोनो असर नहीं पड़े वाला है, कांग्रेस के जन समर्थन मिल रहा है। यूपी का चुनाव और बिहार का चुनाव अलग है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मतदाता है इस चुनाव में वो कहीं न कहीं से जीत के आया है और वो अपना अच्छा बुरा सोच के मतदान करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो निश्चित रूप से अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। दोनों के अपने अपने समीकरण मजबूत है। कोई कह रहा है एमवाई समीकरण मेरा मजबूत है, कोई कह रहा है कि हम पर बीजेपी से। समीकरण जो हम उस समीकरण पर नहीं जा रहे, वोट तो उसी समीकरण पे होगा ना। ना मेरा भाई समीकरण है ना वही समीकरण है, कुछ नहीं। मेरा जनता समीकरण है। सेकुलर जो वोट हैं जो सबको मानते हैं, जनता के बीच जो काम करना चाहते हैं, वही मेरा समीकरण है और वही मेरे उम्मीदवार हैं। तो जनता जरूर अच्छा निर्णय करेगी। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।